हेलो, हाय, नमस्ते। आज बात करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन के वापस आने के स्पिरिचुअल साइंस क्या हैं। क्या स्पिरिचुअल साइंस, क्या पावरफुल साइंस हैं जो कि आपको समझ में आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की हम बात करते हैं, चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी पर ही है। अदरवाइज सभी एनर्जीज पर, यानी कि मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी की बेसिकली बात होती है। और ये जो बेसिकली बात जो है ये इसी की ही है, मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी की। ठीक है, इसी को ही हम समझते हैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं चाहे नहीं है, तो भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन के रिटर्न के स्पिरिचुअल साइंस, उन साइंस के बारे में जो डिवाइन फेमिनाइन फेमिनाइन एनर्जी है। तो ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन को ये फील होने लगता है कि जब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी वापस आने लगती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है उनकी तरफ, या उनका कॉल या मैसेज या मिस कॉल आ जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलते हैं। तो यूनिवर्स कभी भी बिना सिग्नल के रीयूनियन एक्टिवेट नहीं करता है, कुछ ना कुछ सिग्नल आपको मिलता रहता है। अगर ये साइंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो यूनियन का टाइमलाइन बिल्कुल ही क्लोज है, इस चीज को जान लीजिए। कुछ ना कुछ साइंस आपको मिलते हैं, कुछ इस वीडियो के अलावा भी आपको मिलेंगे, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पहली बात तो यह है कि सडन इनर काम, दिल का शांत हो जाना। अभी तक केओटिक सिचुएशन थी, क्या होगा क्या नहीं होगा सेपरेशन के दौरान। ड्यूरिंग सेपरेशन डिवाइन फेमिनाइन का दिल बिल्कुल हैवी हो जाता है, एंजाइटी में आ जाता है, फियर में आ जाता है। पर जब डिवाइन मस्कुलाइन रिटर्न एनर्जी में होते हैं कि यस आई एम देयर फॉर यू, वो कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे होते हैं, वो भाग नहीं रहे होते, तो आपका दिल हल्का हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। इससे पहले आपको नींद भी नहीं आती होंगी। कांस्टेंट फियर जो रहता था ना, कॉन्स्टेंटली क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी दिखूंगी कि नहीं, वो सब हट जाएगा। हार्ट चक्र में पीस फील होगा। हार्ट पल्पिटेशन रहती थी ना, हमेशा डर लगता था, एक अजीब सा घुटन सी, वो कंफ्यूजन अब चली जाएगी। अब आप खुद से पूछेंगे कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है। अब मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, इसकी एक टेंशन मत पाल लीजिएगा कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, क्या वो मुझे भूल गए। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस का यही हाल रहता है। अब तो मुझे नंबर नहीं दिख रहा मैम, मुझे सिंक्रोनिसिटी नहीं हो रही, मुझे इनका नाम नहीं दिख रहा, वो मुझे भूल गए। नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्पिरिचुअल साइन है कि अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव ड्रीम्स ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन। हाँ मैम, ड्रीम तो बहुत आते हैं। अनएक्सपेक्टेडली ड्रीम्स ड्रामेटिक से पॉजिटिव एंड पीसफुल बन जाते हैं। एक पॉजिटिव एंड पीसफुल वे में आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ड्रीम में देखेंगे, या जस्ट नींद आने से पहले ही फ्लैश होगा आपको कि वो आप ही इज वेटिंग फॉर यू समथिंग, तो ऐसा पोज बना हुआ है। तो डीएम अपॉलॉजी या अफेक्शन शो कर रहा हो, ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझा नहीं, या मैंने उस टाइम पर तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, मैं समझ ही नहीं पाया, आई वॉज नाइव। ठीक है इस तरह से दिख सकता है। तो ड्रीम्स फ्यूचर टाइमलाइन का प्रीव्यू होता है। आपने कुछ सोचा नहीं है लेकिन वो हो रहा है। सबकॉन्शियस पे डिवाइन मस्कुलाइन कनेक्शन रीस्टार्ट होने का बटन प्रेस कर चुका होता है कि कनेक्शन रीस्टार्ट हो रहा है जी आपका। आप कहीं ये सोच रहे हो कि सेपरेशन हो गया, दूर हो गए, चाहे किसी कोई भी चीज, कोई भी थर्ड पार्टी आ गई, कुछ भी सेपरेशन हो गया, लेकिन जो ड्रीम के थ्रू आपको दिखेगा वो यही होगा। तीसरी बात है हार्ट चक्रा, यानी कि थोड़ी सी पेन तो रहेगी, थोड़ा सा लव भी रहेगा। पेन के साथ लिटिल बिट पेन तो रहता है। वो एक सॉन्ग नहीं है इंग्लिश, द लव कैन हर्ट लाइक दिस, द लव कैन हर्ट लाइक दिस। एक प्रेमी है जो इस तरह से हर्ट, एक दुख दे सकता है। आप खुद भी अपने लाइफ में महसूस कर रहे होंगे कि समटाइम किसी के माता पिता चले जाते हैं, समटाइम किसी का भाई सिस्टर चला जाता है दुनिया से, जॉब चली जाती है, जीरो पर आ जाते हैं, कि हमने इतना कुछ देखा, तब तो हमें इतना पेन नहीं हुआ, तब तो हम इतने रोए दहाड़े नहीं। ये तो प्रेम है, छोटा सा आया और गया। इसमें इतना पेन क्यों, इतने क्यों आंसू झरझर बह रहे हैं। मतलब आंसू एक एक नहीं बहता, ये सारी नदी समुंदर है जो होते हैं ना, वो समुंदर बहने लगता है। तो आप ये सोचते हैं इतना क्या हो गया। तो ये सवाल होते हैं जो थोड़ा सा पेन होता है हार्ट में, वो पेन के साथ साथ साइमल्टेनियसली जब आपको ये लगेगा ना कि रिलैक्स काम एनर्जी, तो वहां समझ लीजिए कि डिवाइन मस्कुलाइन की स्पिरिचुअल कमबैक वाली एनर्जी आपको दिखाई देती है। या आपको ड्रीम में ये भी हो सकता है कि ये दिखाई दे कि वी आर रीयूनाइट सून या कमिंग सून या समथिंग, कुछ ऐसा लिखा हुआ कहीं पर भी है, कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। यानी कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्रेम, प्रेम और पेन दोनों चलता है। तो जो दिल में, चेस्ट में थोड़ी वार्म फीलिंग आ सकती है आपको स्पिरिचुअली, ठीक है। एंड थोड़ा समटाइम टाइटनिंग फील हो सकता है, समटाइम एक लाइट जैसा फील हो सकता है कि जैसे सडन लाइट
खुल गई हो कहीं पर, या आपने फ्लैश किया आईज और ऐसा लगा कि एक सफ़ेद रोशनी आपके आसपास आ गई हो, तो ये एक तरह से एनर्जी मर्जिंग का साइन है। सम टाइम ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें भूल गए हों। मतलब ड्रेस चेंज करके सोना था, लेकिन आप उसी एक फॉर्मल ड्रेस में ही सो गए हों। एक अनकॉन्शियसली हो रहा है, आप सुबह उठे तो आप सोच रहे हो कि ये मैं ऐसे कैसे सो गया या सो गई, मतलब चश्मा पहना है या घड़ी पहनी है, सो गए ऐसा। सो सडन स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी जो रहती है इस जर्नी में, वो माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन होता है। माइंड टू माइंड जो कन्वर्सेशन है वो आपको फील होगा। रिटर्न फेज में टेलीपैथी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। टेलीपैथी में कंफ्यूजन नहीं रहता कि क्या होगा, क्या हुआ है। तो डीएम के सेंटेंसेस आपके माइंड में चलने लगते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। उनके इमोशंस आपको फील होते हैं, लिटरली आपको फील होते हैं। आपको वैसे मैं बताऊं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई मजाक ही उड़ाता है। कभी अपॉलॉजी वाला सीन दिख सकता है, कभी मिसिंग वाली फीलिंग, या कभी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग डिवाइन मस्कुलाइन की हो सकती है। डिवाइन मस्कुलाइन मेल या फीमेल बॉडी में हो सकता है। हो सकता है आपको प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कह रहे हो, थैंक यू कह रहे हो, कि तुम्हारी वजह से सब कुछ चेंज हुआ या सब बदला है या सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो डीएम का ये जो एनर्जेटिक कम्युनिकेशन है वो आपके ड्रीम्स के थ्रू या ड्रीम्स के माध्यम से आपको होने लगता है। मेल फीमेल एनर्जीज की बात कर रही हूँ। मेल फीमेल डिवाइन मस्कुलाइन आपके कोई भी हो सकते हैं, एज गैप कुछ भी हो सकता है। पांचवी बात बताऊंगी कि एंजल नंबर्स इंटेंसिफाई होने लगते हैं। यस, स्पेशली ट्विन फ्लेम के रिटर्न होने के जो नंबर्स हैं वो 818717707111 इस तरह के। तो रिटर्न होने का एग्जैक्ट फेज में यूनिवर्स आप दोनों को लेकर आ रहे हैं, तो यूनिवर्स से ही साइन आ रहे हैं, वो एक तरह से डबल साइन हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपने कुछ देखा नहीं, 1111 आपने जस्ट आपकी घड़ी में आपके मोबाइल पर दिखने लग जाता है। तो ये होता है कि न्यू बिगिनिंग। 222 का मतलब है कि बैलेंस इन हार्मनी। बैलेंस एंड हार्मनी उनकी भी चल रही है और आपकी आपको भी हो जाना चाहिए, ये वाली बात होती है। 555 भी बहुत बार दिखता है, तो ये नंबर आपको कहता है कि अपने थॉट में चेंज लाओ। कंफ्यूजन है, फॉग है, उसको चेंज लाओ। 717 मतलब होता है कि समथिंग अप्रोचिंग, कुछ अप्रोच करो। 818 होता है फिजिकल यूनियन, मैनिफेस्टेशन करो या मैनिफेस्ट होने वाला है, और जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म होने वाली हैं। बार बार दिखने का मतलब होता है कि डीएम इज रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। आपसे कन्फेस करना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ शादी या सोल पर्पस को पूरा करने वाला कमिटमेंट वो देने के लिए रेडी हैं। ये सारी बातें होती हैं। यदि आपको भी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज के बारे में जानना है कि आप किस एनर्जी में हैं, किस तरह से आगे आपका फ्यूचर रहेगा, तो ये आप टैरो रीडिंग के थ्रू भी जान सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि गाइडेंस क्या है, रिलेशनशिप किसी भी तरह का, चाहे हस्बैंड से हो, किसी से भी हो, या टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या नार्सिसिस्ट के साथ है, तो किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, या फिर लव लाइफ में आप किस तरह से आगे चीज़ों को हैंडल करें, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। बाकी साइन, सिक्स साइन यही बताऊंगी कि सडनली डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का आपको मिलना विदाउट सर्चिंग। आप सर्च नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, हमें बहुत कुछ पता चल गया है, अपने आप में काम दो, अपना आप काम में ध्यान दो, बस ये। लेकिन सडन कोई आके बोल गया कि इसका ये चल रहा है वो चल रहा है, कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन आ गई, पता नहीं कहाँ से। सम टाइम बिलबोर्ड में उनका नाम दिख गया, सॉन्ग्स दिख गए, मीडिया में दिख गया। हो सकता है आपका पर्सन मीडिया पर्सन ही हो, वहां से ही कुछ समझ में आ गया कि इसकी क्या बातें हैं, क्या एनर्जी है। हो सकता है आप सोशल मीडिया में हो या वो सोशल मीडिया में हो, आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों की मेमोरी एक्चुअली ट्रिगर करती है एंड देन मिरर कर दी है दोनों एक दूसरे को ना, तो दोनों ही नर्चर हो रहे थे, दोनों ही एक्चुअली सारा काम यूनिवर्स का है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करने के लिए हो रही होती हैं। ये सेपरेशन आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट अनिमा अनिमस को, कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से रीअलाइन करने के लिए यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे होते हैं सारी चीजें। सातवीं बात है कि अचानक से सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट का बूस्ट होता है। आपको लगता है कि यस अब कुछ और करती हूँ या करता हूँ। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कुछ भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है मुझे, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली भी। इतना आपके अंदर एक जोश आ जाता है कि अरे मैं तो अपने आप को कम समझ रहा था, अब तो मुझे करना, तो जो मुझे चाहिए वो तो मिलके ही रहेगा। मैं तो डेस्टाइंड हूँ और वो मेरी डेस्टाइंड पार्टनर है। आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट, आई एम पावरफुल, वो वाली बात है। और जो आई एम अट्रैक्टिंग एंड आई एम रेडी टू रिसीव ऑल दीज थिंग्स। तो आप डिवाइन फेमिनिन या मस्कुलिन एनर्जी में है, आप ये दोनों ही एनर्जी को वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एंड क्या कहें, हील करेंगे एंड देन और क्या कहें कि आप उसमें पूरी तरह से फेथ रखेंगे। आप डूब जाएंगे, आप कहेंगे कि
अरे नो इफ बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। मैं तो बेकार ही अपने ऊपर डाउट कर रहा था या कर रही थी। एक सडन इमोशनल बर्स्ट भी हो सकता है, इमोशनल फीलिंग भी हो सकती है, एक सडन क्राइंग भी हो सकता है, लेकिन क्राइंग से अब ज़्यादा ना एक पीसफुल एंड काम एनर्जी आएगी आपके अंदर जब रियूनियन एक बार फिर से होने को हो। और एक सुकून मिलेगा। हो सकता है कि नाम सुन के या कुछ और होके अ, वो फीलिंग ना रहे, डेस्परेशन वाली, नींद ही आ जाए, ये भी हो सकता है। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है ना वो बहुत अच्छा होने लग जाएगा। तो डीएम के जो इमोशंस हैं वो जूझ रहे हैं अपने आप में, ठीक है? वो उनको जूझने दीजिए, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस अपनी इंट्यूशन को ध्यान रखना है। उसको अपने इंट्यूशन को सँभाल कर रखना है। अपने ईगो को कोलैप्स होने देना है, ठीक है? उधर क्योंकि वहाँ भी हो रहा है। कुछ ना कुछ ईगो आपका भी रहता है। सेपरेशन के दौरान आपने भी कुछ सोचा होगा, मिलेंगे ना ऐसा कहूँगी, वैसा कहूँगी, ये करके दिखा दूँगी, वो दिखा मैं भी दिखा दूँगी मैं यूँ। ये किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ लेट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है ये जर्नी में। फिज़िकल वर्ल्ड में डोर्स ओपन होने लगते हैं। नेक्स्ट स्पिरिचुअल साइन जो है डिवाइन मस्कुलाइन के आप तक आने के, वो ये मैं बता रही हूँ। यानी कि मैजिकली वो सब होने लगता है जो आपने कभी सोचा नहीं। लोकेशन चेंज हो सकती है, आपका काम चेंज हो सकता है, आप किसी और सिटी में चले जा सकते हो या फिर जिस सिटी में या जिस कंट्री में आपका पार्टनर है, वो आप वहीं चले जाओगे। आप हो सकता है कि सेम फ्रेंड सर्कल में आप आ जाएँ। जैसा डिवाइन मस्कुलाइन काम करता या करती है, आप उसी से ही एसोसिएटेड काम करने लग जाएँ। आपका इंटरेस्ट वैसे ही हो जाए, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ही हो रहा है। यानी इसका मतलब होता है कि फेट अलाइन होना, रीयूनियन टाइमलाइन बिल्कुल रेडी है। इसका मतलब बिल्कुल यही है कि फेट अलाइन हो रही है। आप उसी शहर में, उसी कंट्री में पहुँच गए, आप उसी तरह का काम करने लगे, आपके भी उसी तरह के फ्रेंड सर्कल हो गए या उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में अचानक आपको पता चला, अरे ये तो उन्हीं का ही फ्रेंड है ना? तो डिवाइन मस्कुलाइन ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे आपको। यूनिवर्स आपको इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। यूनिवर्स ही आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं। ये साइंस देखने के बाद डिवाइन मस्कुलाइन खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। आपको खुद से इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती कि अरे मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा सब कुछ फ़ील हो रहा है, मैं तो अब उनको बम्बार्डिंग कर दूँ, सारी चीज़ें बता दूँ। नहीं, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, खेल कर रहा है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये इमोशनली टू मच अवेलेबल होना, फिर से दोबारा वही गलती करने वाली बात नहीं करनी चाहिए आपको। कन्वर्सेशन इस बार डिफरेंट एंड स्टेबल होगी, जो भी आपकी कन्वर्सेशन होगी। जो अगर आप सोच रहे हैं ना कन्वर्सेशन होगी, फिर से वो ना भाग जाए, फिर से वो कुछ वो ना कह दे, कहीं मैं ही कुछ गलत ना कर दूँ। नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। आपने उनको रिस्पेक्ट करना सीख लिया है सेपरेशन के दौरान। आप अपने आप से ट्रू टू योरसेल्फ हैं, ऑनेस्ट हैं। आपको फ्यूचर की क्लैरिटी मिल गई है। आप पूरी तरह से श्योर हो, फेथफुल हो। अपने आप में एक पूरी तरह से 100% श्योर है कि अरे कहाँ जाएँगे? कहीं नहीं जाएँगे। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड उनका चल रहा है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा वो आएँगे। हो सकता है ड्रीम में आपको ये दिख रहा हो, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग सून, किसी और को मत ढूँढ लेना, मैं हूँ, आई एम विद यू। ऐसे पता नहीं कितने ही जुमले हिंदी, इंग्लिश, किसी कोई सी उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आपको सुनाई देगा। हो सकता है कि सॉन्ग्स के थ्रू ही आपको ये पता चल जाए, कोई न्यू सॉन्ग आपके फीड में आ जाए कि आपको ये पता लगेगा कि अरे ये तो डिवाइन मस्कुलाइन की शायद एग्ज़ैक्टली यही हालत इस समय में होगी। तो डिवाइन फेमिनाइन एम्बॉडिड फेमिनाइन पावर में खड़ी है अपने, ठीक है? अगर आप हैं तो। तो ये आपके लिए रेज़ोनेट करेगा और ईगो डिसॉल्व भी हो रहा है, तो ये आपको वीडियो रेज़ोनेट करेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो रहा है, तो ये आपको फ़ील होगा। समटाइम चलते-चलते या कुछ ऐसा आपको सडन रुकावट आ जाएगी। रुकावट मतलब आप सडनली रुक जाएँगे और आपको फ़ील होगा कि कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ मर्ज हुआ है। चलते-चलते हो सकता है, सोते-सोते हो सकता है। आपको एक टाइमलाइन ऐसा फ़ील होगा कि ना जैसे कि आप दोनों गले मिल रहे हैं और आप दोनों एक-दूसरे के अंदर समा गए, बॉडी एकदम एक हो गई। एक रूह बन गई, जैसे फ़िल्मों में नहीं दिखाते ऐसे 2 बॉडी टकराई अंदर वो हवा हो गई। तो वो हवा होना वही एक प्रेम है, वही चीज़ है। वो आप ऑलरेडी अलाइन्ड हो चुके हैं। 5D में, 3D में कहें, 4D में कहें, आप ऑलरेडी अलाइन्ड हैं। अब जो 3D में होने का है चांस, उसके लिए वो खुदा है, वो यूनिवर्स बैठा हुआ है। ये वीडियो आपको दिल से रेज़ोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसे बताएँगे? बस ये लिख दीजिए कि आई एम रेडी फॉर माय डिवाइन रियूनियन। आई एम रेडी फॉर डिवाइन रियूनियन। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो डीएम रिटर्न के बाद का न्यू डायनामिक कैसे रिलेशनशिप को
मैं स्टेबल रखूं, कहीं मुझसे ना कोई गलती हो जाए, या वो अगर कुछ गलत भी बोले जो मुझे लगे कि गलत है, तो मैं किस तरह से उसको हैंडल करूं या टैकल करूं, या समझदारी से मैच्योरिटी दिखाऊं या टाल दूं। इस पर वीडियो चाहिए तो लिख दीजिए कि यस, चाहिए ही चाहिए। मिलेंगे फिर कल।